इस लेक्चर में ई रूपी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है क्या, अभी ये लॉन्च किया है, कल ही लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने ई रूपी सिस्टम। देखो एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम होगा वाउचर बेस्ड। कहने का मतलब ये है, पहले इसका ओवरऑल समझते हैं फिर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और देखो प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 2-3 बार लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही देख लो आप, 3-4 साल के ही, उसमें जो एनपीसीआई है ना उसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका 2-3 बार, उससे रिलेटेड, पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लाइन बाय लाइन आपको तब समझ आएगा, यानी कि अगर आपको कोई भी मान लो निकालनी है स्टेटमेंट यूपीएससी के प्रीलिम में, तो जब लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ोगे तभी निकाल पाओगे। ओवरऑल आपको बता दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल क्या है, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आप बिग बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते हो। बिग बाजार एक मान लो कंपनी का नाम है, उसके शॉप हैं, शॉप। यहाँ पे जाते हो तो मान लो बिग बाजार का नाम ले लो या इजी डे का ले लो, तो उसकी आपको मेंबरशिप देने का उन्होंने प्लान बना रखा है कि मेंबरशिप देंगे जो हमारे यहाँ कस्टमर खरीदेगा। कोई भी दुकान मान लो आप, तो आप उससे खरीदते हो जब कोई भी, जैसे मान लो ब्रांड है या कोई भी शॉप है, तो वो आपको नंबर लेती है और रजिस्टर कर लेती है। जब भी आप ज़्यादा सामान खरीदते हो तो आपको क्या है ना, कुछ पॉइंट इकट्ठा हो जाते हैं आपके, जैसे आपके 500 पॉइंट हो गए, कुछ हो गए। तो एक तरह से वो क्या है, आपको एक कोड भेजता है, मैसेज करता है। जैसे मान लो कहेगा भाई साहब आपके 500 कॉइन इकट्ठा हो रहे हैं, आपने हमारे यहाँ से शॉपिंग की थी, आप इन्हें पैसों में कन्वर्ट करा सकते हो। आप हमारे यहाँ से 2500 का सामान खरीद रहे और 500 पॉइंट में आपको मान लो 2000 मिल जाएंगे, आपको सिर्फ 500 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ सिस्टम होता है ना कि पॉइंट इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि एक वाउचर टाइप देते हैं। जैसे आप मान लो पेटीएम से तो सब यूज़ करते होंगे, पेटीएम, पेटीएम जो ऐप है, एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है, पेटीएम आपने यूज किया तो पेटीएम से पेमेंट की, तो पेटीएम करते करते आपको कुछ ऑफर आते हैं ना कि आप मान लो 250 रुपये, 1000 रुपये की पेमेंट एक महीने में करोगे तो आपको एक वाउचर मिलेगा मूवी देखने का, मूवी देखने का वाउचर मिल जाएगा। लेकिन उस वाउचर से आप मूवी ही देख सकते हो, कुछ और नहीं कर सकते। तो ये ई रूपी ऐसा ही कुछ वाउचर है कि जिस मतलब जिस पर्पज़ के लिए दे जाएगा वही पर्पज़ के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे मान लो एक वाउचर जब मूवी का मिला, आप कहीं सिनेमा हॉल में गए, वो वाउचर दिखाया, आपको टिकट दे देगा सिनेमा हॉल वाला, समझ गए। ऐसे कुछ ई रूपी वाउचर होगा। जैसे मान लो जिसने दिया है ई रूपी, गवर्नमेंट ने दिया या प्राइवेट सेक्टर ने दिया, किसी भी इंडिविजुअल ने दिया है, कोई भी आदमी, आप भी मान लो किसी को देना चाहोगे तो आप भी दे सकते हो ई रूपी का वाउचर। तो ये दिया, मान लो किसी के लिए दिया, मान लो आपने दूध खरीदने के लिए दिया, तो आप इस वाउचर से मिल्क ही खरीद सकते हो, दूध ही खरीद सकते हो डेयरी पे दिखा के, कुछ और नहीं खरीद सकते। यानी कि ये क्या है, पर्पज स्पेसिफिक, पर्पज जिस पर्पज के लिए दिया उस पर्पज के लिए यूज हो सकता है। और पर्सन स्पेसिफिक भी है, जिस पर्सन के नंबर पे, मोबाइल नंबर पे कोड भेजा जाएगा, एक कोड, या फिर एक क्यूआर कोड होता है जो ऐसा होता है ना कुछ पैटर्न सा, जैसे आप पेटीएम से पेमेंट करते हो तो आप स्कैन करते हो, स्कैन करते हो कुछ पैटर्न, या तो कुछ ऐसा पैटर्न भेजा जाएगा या फिर कोड ABCDQ ऐसा कुछ कोड भेजा जाएगा मोबाइल नंबर पे। तो वो कोड आप दोगे वहाँ पे या पैटर्न दिखाओगे ये, और फिर आपकी पेमेंट हो जाएगी। यानी कि जो पर्सन के लिए दिया वो यूज कर सकता है। अब ये पर्सन किसी और को चाहे तो यूज करा सकता है, लेकिन इसी की तो मर्जी है ना, तो पर्सन स्पेसिफिक तो हो गया ना। तो अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, क्योंकि इस डिस्कशन से आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं निकाल पाओगे यूपीएससी के एग्जाम में, तो लाइन बाय लाइन पढ़ना वो जरूरी है। तो अब डिस्कस करते हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, ई वाउचर सिस्टम, जिसका नाम है ई रूपी, ई रूपी नाम है इसका। देखो ऐसा नहीं है इंडिया ने पहली बार किया है, स्टेटमेंट में आ जाए इंडिया ने पहली बार ऐसा सिस्टम लॉन्च किया, नहीं। यूएस, कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हांगकांग, इन देशों में भी ये सिस्टम यूज होता है। ये पहले डायग्राम से समझते हैं। ई रूपी कैशलेस कॉन्टेक्टलेस सिस्टम है, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। एक डेवलप किसने किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2008 में ये अथॉरिटी बनाई थी। जितनी भी पेमेंट इंडिया में होती हैं सारी पेमेंट को फैसिलिटेट कौन करता है, ये अथॉरिटी करती है, ये कॉर्पोरेशन 2008 में बनाया था इसको। ये कनेक्ट करती है ई रूपी किसको, जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो बेनिफिशियरी है, मतलब जो सर्विस दे रहा है। कहने का मतलब आप जिस दुकान पे दूध खरीदने जाओगे वाउचर को लेके, उसको कनेक्ट करेगा, और जो बेनिफिशियरी जिसको मिला है, जैसे आपको मिला है वो ई वाउचर, तो कनेक्ट करेगा डिजिटल मैटर में। और कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं होगा। जैसे मान लो फिजिकल इंटरफेस का मतलब ना कोई कार्ड यूज होगा, ना कोई और सिस्टम यूज होगा, ना कोई एप्लीकेशन, पेटीएम वगैरह की कोई एप्लीकेशन नहीं, बस कोड बताओगे वो कोड, और उसके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे, समझ गए हो। कोड बताओगे सिर्फ, या वो कोड पैटर्न होगा वो दिखा दोगे। इसमें क्या है, ये किसी भी कोई भी इंटरमीडिएटरी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई बिचौलिया नहीं होगा। आपको ई वाउचर मिला है, और मान लो आपको किसके लिए मिला है,
मान लो आपको मिला है राशन लेने के लिए कि राशन ले सकते हो, तो राशन शॉप पे जाओगे, मान लो वीट या चावल लेने आपको, चावल गेहूँ, तो राशन शॉप पे वो कोड दिखाओगे, आपके मोबाइल में होगा, ये मोबाइल है, ये मोबाइल में कोड दिखाया आपने, ये कोड दिखाया और उसने अपने मोबाइल से कोड स्कैन किया, उसके पास पेमेंट आ गई उसके अकाउंट में डायरेक्ट। समझ गए? सिर्फ कोड दिखाने से, कोड दिखाने से वो कोड दिखाएगा, कोड दिखाएगा जैसे ही आपके पास एक और मैसेज आ जाएगा, जैसे ओटीपी आता है ना, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, तो वो पासवर्ड आप बताओगे, पासवर्ड जैसे ही बताओगे उसके अकाउंट में ये ई वाउचर रिडीम हो जाएगा। ई वाउचर में पैसे थे मान लो 500 रुपये, वो 500 रुपये इस आदमी के जिस शॉप से खरीदने जा रहे हो, जैसे मान लो ये आप हो ए पर्सन, ये ए पर्सन हो आप, आपके पास है मोबाइल में वो कोड किसी ने दिया है, मान लो गवर्नमेंट ने दिया है, प्राइवेट इंडिविजुअल ने, ये मान लो ये सी आदमी है, इसने दिया है, ये सहायता करना चाहता है आपकी। जैसे मान लो अभी फ्री में वैक्सीन लग रही है, सबको फ्री में वैक्सीन लग रही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लग रही है पैसे दे के भी, तो मान लो कोई आदमी का नंबर नहीं आ रहा फ्री में वैक्सीन लगाने का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो कोई सी आदमी मदद करना चाहता है आपकी कि मैं आपको भाई साहब लो ये ई वाउचर दे रहा हूँ आपको, ये ई वाउचर जनरेट करेगा, जनरेट करके क्या है इसे दे देगा, मतलब इसके अकाउंट में मोबाइल नंबर पे कोड भेज देगा। अब ये कोड लेकर जाएगा अपना मोबाइल, ये मोबाइल है इसका, ये मोबाइल लेके गया, ये वाला मोबाइल है, इसके मोबाइल में कोड होगा या कोई पैटर्न होगा, या तो ABCD कुछ करके कोड होगा या पैटर्न होगा। अब ये बी आदमी है जो राशन देता है, या फिर हमने वैक्सीन लगाने वाला वाउचर नहीं आता ना, वैक्सीन का वाउचर, अब ये डॉक्टर के पास गया हॉस्पिटल में, तो इसने दिखाया हॉस्पिटल में ये ई वाउचर, बी आदमी को ये हॉस्पिटल वाला है, ये कोड स्कैन करवाया या इसने कोड बताया ABCD, अब इसको कोड बताएगा, जैसे इसके नंबर पे पासवर्ड जाएगा OTP, अब OTP जैसे आएगा ये बताएगा इसे OTP ये है। इसी तरह से जो ई वाउचर मान लो 300 400 500 जितने रुपए के भी था, ये इसमें आ जाएगा, लेकिन इससे ये है अगर वैक्सीन के लिए दिया तो वैक्सीन के लिए यूज किया जा सकता है, ये पासवर्ड आएगा ही नहीं अगर वैक्सीन नहीं लगवाओगे, क्योंकि ये वैक्सीन के लिए ऑलरेडी डॉक्टर वगैरह रजिस्टर है, वैक्सीन लगा रहे हैं, तो ये वैक्सीन के लिए दिया तो वैक्सीन के लिए यूज हो सकता है। दूध लेने के लिए दूध यूज हुआ है तो उससे आप दूध ही खरीद सकते हो, मिल्क खरीद सकते हो और कुछ नहीं खरीद सकते, इस तरह से यूज होगा। यानी कि ये क्या है, डिलीवरिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, या मान लो ड्रग्स कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, मेडिसिन देनी है किसी को, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम के अंदर या TB इरेडिकेशन प्रोग्राम के अंदर मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, ई वाउचर देना तो यूज किया जा सकता है। तो ई क्या है, कैशलेस, बिना कैश के, कॉन्टैक्टलेस, किसी आदमी से कॉन्टैक्ट नहीं होगा, दूर से दूर स्कैन कर लेंगे या कोड बता देंगे तो कॉन्टैक्टलेस मेथड होगा, डिजिटल पेमेंट होगी, क्विक रेस्पॉन्स कोड या SMS द्वारा एक कोड भेज दिया जाएगा ई वाउचर, और मोबाइल यूजर के मोबाइल पे भेज दिया जाएगा और वो यूज कर सकेगा। इससे क्या है, जो यूजर है वो रिडीम करा सकेगा ई वाउचर को बिना किसी कार्ड के। आप पेटीएम ATM में जाते हो, ATM में कार्ड यूज करते हो, कोई कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं है इसमें, ना ही कोई ऐप, जैसे आप पेमेंट करते हो पेटीएम से, फ़ोनपे से या गूगल पे से, वो कोई भी ऐप यूज करने की जरूरत नहीं है इसमें, ना ही इंटरनेट बैंकिंग चाहिए इसमें, कुछ भी नहीं चाहिए, बस सर्विस प्रोवाइडर को उसके मोबाइल में दिखाओगे आप वो कोड लेगा या जो पैटर्न होगा उसको स्कैन करेगा और पेमेंट हो जाएगी डायरेक्ट। ये कनेक्ट करेगा कोई भी मान लो सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है और बेनिफिशियरी को उससे, और सर्विस प्रोवाइडर को ये पेमेंट कर देगा डिजिटल मोड में बिना किसी फिजिकल इंटरफेरेंस के। ये मैकेनिज्म ऐसा होगा जैसे मान लो पेमेंट करनी है, सर्विस प्रोवाइड करो, सर्विस प्रोवाइडर वो वाला है जैसे हॉस्पिटल हो गए जिसमें वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं हम पैसे से, वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया, उसको क्या है बस ट्रांजैक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे डायरेक्ट। यानी कि ये प्रीपेड है, नेचर में प्रीपेड सिस्टम है, मतलब टाइमली पेमेंट होगी, जैसे ही वाउचर स्कैन होगा पेमेंट उसी समय आ जाएगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा बाद में पेमेंट आएगी 1 घंटे में आएगी 2 घंटे में, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कोई भी इंटरमीडिएट यानी बिचौलिया कोई बीच में नहीं होगा, ई वाउचर आपके पास है, आप जाके कुछ खरीद सकते हो जिसके लिए है, तो कोई भी बिचौलिया नहीं होगा इसमें। तो ये स्टेटमेंट सारी याद रखनी है आपको, प्रीपेड सिस्टम होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा बीच में। डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल करेंसी, ये वर्चुअल करेंसी से कैसे डिफरेंट है भाई साहब, वर्चुअल करेंसी भी तो होती है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी क्या होती है, कोई पैसा नहीं होता, आपके फ़ोन में कॉइन पड़े हुए हैं कुछ भी, ऐसे उससे कैसे अलग है ये। देखो अभी क्या है, ई रूपी इंडियन रूपी की तरह एग्जिस्टिंग है, बैक्ड करती है, मतलब इसे सपोर्ट करती है इंडियन, लेकिन वर्चुअल करेंसी के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, वाउचर बेस्ड सिस्टम नहीं है। और ई रूपी किस पे बेस्ड है, वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है। तो इसको इशूइंग एंटिटी और बेनिफिशियरी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा इसमें ई रूपी में, देखो इसमें क्या है, इश्यू कौन कर सकेगा, मतलब ई वाउचर कौन कौन दे सकेगा, और बेनिफिशियरी किस किस को दे सकेगा। देखो वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है, एक बार ये दे दिया, और इसे डेवलप किसने किया है, ई रूपी को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, और इसका ये सिस्टम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस प्लेटफॉर्म पे ये काम करेगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म। यानी कि जो आप भीम ऐप करते हो ना, भीम ऐप यूज
भीम ऐप पे पेमेंट करने की, वो भी किस पे काम करती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म पे। और ये किसने डेवलप किया, एनपीसीआई ने। यूपीएससी 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका भाई साहब इससे, अब की बार भी पूछ ले, कुछ नहीं कह सकते। तो ये आपको ध्यान से एक एक लाइन पढ़नी है इसकी। देखो ये किसके साथ मिलकर डेवलप किया है, मतलब बनाया किसके साथ मिलकर, ई रूपी सिस्टम ये बनाया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इनके साथ मिलकर एनपीसीआई ने ये डेवलप किया है। वन टाइम मैकेनिज्म इसलिए है क्योंकि एक बार आपको ई रूपी दे दिया तो आप उसे एक टाइम ही यूज कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते, वन टाइम पेमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट है ब्रॉडेड बैंक्स, यानी कि इट हैज़ ब्रॉडेड बैंक दैट इश्यूज एंटिटीज, कोई भी बैंक ई वाउचर दे सकता है। जैसे मान लो कोई कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई कंपनी है मान लो गवर्नमेंट की कंपनी, वो मान लो जो पार्टनर बैंक है उसके पास जाएगी, कोई भी हो सकता है, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर लेंडर, कोई भी, मतलब पब्लिक बैंक यानी कि गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक कोई भी हो सकता है, उसके पास जाएगी। जिस भी पर्सन को मान लो ई वाउचर देना है, ई वाउचर देना है, तो ये कंपनी जो जा रही है, गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी कॉरपोरेट है, कोई भी, ये कंपनी है भाई साहब, ये कंपनी जाएगी बैंक के पास, बैंक के पास जाएगी, ये कहेगी भाई साहब मुझे ई वाउचर जनरेट करके दे दो, मुझे इस पर्सन के नाम पे दे दो, स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन है उसके नाम पे। और किस लिए दे दो, कि मुझे इस पर्सन की सहायता करनी है, कि मुझे इसे ना, इसको दस्त लगे हुए हैं, दस्त की गोली देनी है। ये तो एक मजाक की बात है, कुछ भी है, मतलब कोई भी वो सिस्टम हो सकता है। मान लो आपको उसे देना है, आप सहायता करना चाहते हो उसका, किसी में एजुकेशन में कोई सहायता करना चाहते हो, किसी में एडमिशन कराना चाहते हो, किसी किस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या स्कूल में, किसी में भी एडमिशन कराना चाहते हो, तो ये कहेगा भाई साहब स्कूल फीस के वाउचर दे दो मुझे, स्कूल फीस के, और इस पर्सन के नाम पे दे दो, इस पर्सन के नाम पे दे दो, यानी कि इसने वाउचर जनरेट किए और बैंक ने वाउचर जनरेट किए, इस पर्सन के नाम पे कोई भी हो सकता है, ए बी, और ई वाउचर दिए। अब ये कॉर्पोरेट उस पर मैसेज करेगा इस कोड को, वो कोड दे दिया इसने या पैटर्न दे दिया, मैसेज कर देगा इसके मोबाइल पे जो पर्सन को देना चाहता है। अब वो पर्सन क्या करेगा, बेनिफिशियरी, मतलब उनको मोबाइल नंबर से आइडेंटिफाई किया जाएगा, मोबाइल नंबर पे वाउचर भेज दिया जाएगा, बैंक भेज दे देगा, अलोकेट कर देगा बैंक। अब बैंक दे देगा किसको, सर्विस प्रोवाइडर को, यानी कि जो उस पर्सन के नाम पे, डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर को भी दे देगा या पर्सन को दे देगा मोबाइल नंबर पे कोड, वो जाके सर्विस प्रोवाइडर को, मान लो फीस जमा करनी है स्कूल में, उस स्कूल के पास भी इंफॉर्मेशन होगी। अब वो अपने क्या है, ये जो एजुकेशन के लिए वाउचर है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सब रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के पास, तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ही ये इसको रिडीम करा सकता है इस वाउचर को। इस वाउचर की मान लो 10,000 की वैल्यू है एक वाउचर की, तो 10,000 इस स्कूल के अकाउंट में चले जाएंगे जैसे स्कैन करेंगे कोड को। तो यानी कि ये सिर्फ उसी पर्सन को दिया जा सकता है जिस पर्सन के लिए इशू किया है, या वो पर्सन चाहे तो किसी और के मोबाइल पर नहीं भेज सकता। यानी कि कहने का मतलब है वो पर्सन चाहे मैं इसके नाम पे पर्सन की फीस भरना चाहता हूँ तो उस पर्सन के नाम पे भेज सकता है, लेकिन वही पर्सन यूज कर सकता है, अथॉरिटी वही पर्सन है, इसलिए ये पर्सन स्पेसिफिक है, पर्सन स्पेसिफिक है और पर्पज स्पेसिफिक है। जिस पर्पज के लिए दिया गया, अगर स्कूल फीस के लिए दिया गया है तो स्कूल फीस के लिए यूज कर सकते हैं इसे। अब इसके यूज और कहाँ कहाँ पे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे मान लो ये लीक प्रूफ डिलीवरी सिस्टम है वेलफेयर सर्विस का, किसी का सर्विस प्रोवाइड करनी है, कोई दवाई देनी है, न्यूट्रल सपोर्ट देना है, या मान लो किसी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना है, जन आरोग्य योजना, या फर्टिलाइजर सब्सिडी, किसी किसान को फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी है, उसके वाउचर दिए, तो इनमें यूज किया जा सकता है। और लीक प्रूफ है, इसका लीकेज नहीं हो सकता, कोई दूसरा आदमी यूज नहीं कर सकता, जिस पर्सन के पास भेजा वो पर्सन ही यूज कर सकता है और उसी काम के लिए यूज कर सकता है, तो लीक प्रूफ है। प्राइवेट सेक्टर भी यूज कर सकते हैं, मान लो वो डिजिटल वाउचर जनरेट करना चाहें किसी भी एम्प्लॉय के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, कोई कर्मचारी कंपनी में काम करता है उसके लिए ई वाउचर देना चाहते हैं कि आपकी फैमिली के लिए मैं देना चाहता हूँ, आप अपनी फैमिली के लिए दवाई के लिए वाउचर देना चाहता हूँ, आपकी फैमिली बीमार है कोई, तो ये वाउचर ले लो आप, ये वाउचर भेज देगा उसके मोबाइल नंबर पे। या फिर कंपनी मान लो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम होता है उसके अंदर कर सकते हैं। ये CSR क्या होता है, किसी भी कंपनी को अपने लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट का एवरेज 2% खर्च करना पड़ता है लोगों की भलाई के लिए। ये कंपनीज एक्ट बनाया था 2013 में, उसके अंदर ये कंपनी को खर्च करना पड़ता है जिसका पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को बोलते हैं जब लोगों के कल्याण के लिए कोई कंपनी सहायता करती है। तो इसके जरिए भी, मतलब ई वाउचर के जरिए भी, ई रूपी के जरिए भी वो सहायता कर सकते हैं CSR में प्रोग्राम में। नेक्स्ट, अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो ये भाई साहब देख, गवर्नमेंट ऑलरेडी जो डिजिटल करेंसी लाने की सोच रही है, हमने ये पढ़ा भी था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने की सोच रही है, तो ये ई रुपया एक तरह से डिजिटल पेमेंट सिस्टम ही है। तो फ्यूचर में डिजिटल जो करेंसी आएगी
उसके लिए एक लैंडमार्क स्टेप माना जा रहा है ये। और फ्यूचर में डिजिटल करेंसी इंडिया में कैसी होगी, देखो आरबीआई के अकॉर्डिंग, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चार एटलीस्ट 4 रीजन हो सकते हैं हमारी डिजिटल करेंसी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के, कि हम इंडिया में क्यों डिजिटल करेंसी लाना चाहते हैं। उसके 4 रीजन है। डिजिटल करेंसी हमने अच्छे से समझा हुआ है, मतलब कोई ऐसे नहीं है जैसे आपके हाथ में रुपये 10 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, कोई ऐसे नहीं है, आपके मोबाइल में ही होगा ये कॉइन टाइप या करेंसी टाइप, मोबाइल में सेटअप होंगी। किसी को आप क्या है रुपये वगैरह नहीं दे सकते, मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर होंगी डिजिटल करेंसी। और अभी आरबीआई लॉन्च करने की सोच रहा है, और उसके क्या रीजन है लॉन्च इसलिए करने के लिए सोच रहा है क्योंकि इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन, मतलब डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम है ना ज़्यादा बढ़ा है, लोग पहले से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं। कोई पेटीएम यूज़ करता है, कोई फ़ोन पे यूज़ करता है, कोई यूज़ करता है, डिजिटली पेमेंट करने लगे हैं। ये तो इसका चलन ज़्यादा बढ़ा है, तो डिजिटल करेंसी यूज होगी, तो इसके इसलिए एक ये रीज़न हो सकता है डिजिटल करेंसी का यूज करने का। नेक्स्ट क्या, हाई करेंसी टू जीडीपी रेशो। अभी क्या है, हमारी जीडीपी कम है लेकिन जो करेंसी है कैश है वो ज़्यादा है, मतलब जितनी रुपए की हमारी जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उससे ज़्यादा सर्कुलेशन कैश का है हमारी इकोनॉमी में। तो ये इकोनॉमी में कैश का जो है, कैश जब ज़्यादा होगा यानी कि प्रिंट करने के लिए, नोट छापने के लिए पैसे भी तो बर्बाद होते हैं भाई साहब गवर्नमेंट के, तो वो पैसे बर्बाद नहीं होंगे, इसलिए डिजिटल करेंसी का प्रोसेस आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ वर्चुअल करेंसी। देखो वर्चुअल करेंसी की स्प्रेड ऑफ वर्चुअल करेंसी, ये वर्चुअल करेंसी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। कैसे, जैसे अभी बिटकॉइन, इथेरियम, ये करेंसी अभी यूज हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो सेंट्रल बैंक भी चाह रहा है कि हम पिछड़ ना जाएं इसमें, हम भी डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं जो आरबीआई सपोर्ट करेगा, जिसको आरबीआई की अथॉरिटी होगी। यानी कि जैसे आपका नोट है 500 रुपये का, 10 रुपये का, उसमें ना आरबीआई के गवर्नर प्रॉमिस करता है, वचन देता है, वहाँ पे लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। यानी कि 500 रुपये के जो नोट है उसकी 500 रुपये की कीमत आरबीआई देगा किसी भी कीमत में, कोई मना नहीं कर सकता उसको। इसी तरह डिजिटल करेंसी होगी, मतलब गवर्नर की प्रॉमिस होगा उस पर भी डिजिटल करेंसी पे। तो ये डिजिटल करेंसी कुशन की तरह एक्ट करेगी, यानी कि जैसे वॉलेटाइल प्राइवेट वर्चुअल करेंसी है अभी अभी जो मान लो गवर्नमेंट बैक्ड या आरबीआई बैक्ड कोई वर्चुअल करेंसी नहीं है, डिजिटल करेंसी नहीं है, तो उसकी तरह नहीं होगी। ये एक तरह से जनरल पब्लिक यूज कर सकेगी डिजिटल करेंसी को। तो ये 4 रीजन हो सकते हैं डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के। तो यही था इसके बारे में।